3-bit असिंक्रोनस डाउन काउंटर। ये हमारे दो डायग्राम हैं जो कि डाउन काउंटर की तरह वर्क करेंगे। देखिए जो हमारी आउटपुट आएगी दोनों में सेम आएगी। 3-bit असिंक्रोनस दोनों डाउन काउंटर में, दोनों की आउटपुट सेम ही आएगी, बस इनका कनेक्शन थोड़ा अलग है। देखिए इसका कनेक्शन कैसे है, इसकी जो आउटपुट QA आया है उसको एज अ क्लॉक प्रोवाइड कर दिया गया है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे, सेम इस तरह से। और जो इसकी जो आउटपुट ली गई है वो कॉम्प्लीमेंट से ली गई है, इसके QA कॉम्प्लीमेंट से या QB कॉम्प्लीमेंट से या QC कॉम्प्लीमेंट से। और दूसरे में क्या किया गया है, जो आउटपुट ली गई है वो QA, QB और QC से ली गई है, लेकिन जो क्लॉक है QA कॉम्प्लीमेंट है उससे क्लॉक प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो QB कॉम्प्लीमेंट है उससे क्लॉक प्रोवाइड की गई है। हम दोनों में करेंगे कि ये दोनों ही करेक्ट हैं, हम दोनों में इसको यूज करेंगे। देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इसके लिए देखेंगे। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल है, ये जो वेवफॉर्म्स हैं ये हमारी 3-bit अप काउंटर की हैं और सिंक्रोनस अप काउंटर, तो इसलिए इन वेव्स को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, डाउन काउंटर के लिए ये हमारी क्लॉक्स हैं। फर्स्ट फॉलिंग एज के लिए, सेकंड, थर्ड, ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये अप जो हमारा अप काउंटर है उसके लिए है। ये सारा हमने कर लिया है। हम अब कर रहे हैं डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा अप काउंटर के, यानी कि QA कॉम्प्लीमेंट होगा, QB कॉम्प्लीमेंट होगा, QC कॉम्प्लीमेंट होगा। ये अप काउंटर शो करेगा तो ये डाउन काउंटर शो करेगा। यानी ये 0 0 0 है तो 1 1 1, फर्स्ट पे 0 0 1 है तो 1 1 0, बिल्कुल ऑपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 0 से 7 तक शो हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट करके 7 से 0 तक शो होगा, यानी डाउन काउंटिंग करेगा और ये अप काउंटिंग करेगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो QA अगर इस टाइम पे 0 है तो QA कॉम्प्लीमेंट की जो वेव है वो 1 होगी। ये है सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो। कैसे, ये देखते हैं। देखिए QA है पहले 0 फिर 1, फर्स्ट फॉलिंग एज तक 0 है और नेक्स्ट फॉलिंग एज तक 1 है। तो यहाँ पे QA कॉम्प्लीमेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो हाई हो जाएगा, ये हाई है तो 0 हो जाएगा। पोजीशन वही रहेगी लेकिन बस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए ये वेव दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, ये 1 है तो ये 0 है, ये लो है तो ये हाई है, ये हाई है तो ये लो है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सेम QB के लिए भी सेम चीज होगी। देखिए यहाँ पे QB कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये लो है तो यहाँ पे QB कॉम्प्लीमेंट हाई रहेगा, ये हाई है तो इस पोजीशन तक वो लो रहेगा। नेक्स्ट ये लो है तो इस पोजीशन हाई, फिर ये हाई है तो लो। ये हमारा QB कॉम्प्लीमेंट और QC कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये लो है तो यहाँ पे हाई, हाई है तो लो, बिल्कुल जैसे हमने बिट्स में क्या 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, सेम इन तीनों का QA QB QC का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, QA कॉम्प्लीमेंट, QB कॉम्प्लीमेंट, QC कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हमारा फर्स्ट सर्किट था वो कंप्लीट हुआ है। कैसे, ये क्या है 0 0 0, तो ये क्या शो कर रहा है 1 1 1, ऑपोजिट हो गया ना। ये क्या है 1 0 0, तो ये क्या शो करेगा 0 1 1। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड, ये हमारा सेकंड सर्किट था, ये कैसे वर्क करेगा। जब QA कॉम्प्लीमेंट हुआ एज अ क्लॉक, इनको एज अ क्लॉक प्रोवाइड कर दिया गया है और QA को हमने QB को हमने ले लिया है QC को आउटपुट पे। देखिए अब क्या इसमें करेंगे, सबसे पहले QB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। QB की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, QA कॉम्प्लीमेंट जो भी हमारे QA कॉम्प्लीमेंट की वेव फॉर्म्स हैं उन्हें क्लॉक की तरह प्रोवाइड किया गया है। QA कॉम्प्लीमेंट की वेव्स कौन सी हैं, ये रही QA कॉम्प्लीमेंट्स की वेव्स, कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि उन्हें एज अ क्लॉक प्रोवाइड किया गया तो उस वेव को लेंगे हम। तो यहाँ पे जो QA कॉम्प्लीमेंट की फॉलिंग एज है उन पे क्या होगा, ट्रिगरिंग मतलब टॉगलिंग होगी, वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे उस टाइम पे। कैसे,
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फिर क्यू बी की आएगी। सबसे पहले क्यू ए कॉम्प्लीमेंट जब क्लॉक की तरह जाएगी तो क्यू बी की वैल्यू कैसे आएगी, क्यू बी कैसे आएगी। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, हाई है, इसकी इनिशियल स्टेट लो रहेगी, इनिशियल स्टेट लो है, तब तक लो रहेगी जब तक कि जो हमारी फॉलिंग एज है वो ना आ जाए। जब फॉलिंग एज आ जाएगी फिर ये हाई हो जाएगी, और फिर ये तब तक हाई रहेगी जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाएगी, यानी यहाँ इस पोजीशन तक ये हाई रहेगी क्यू बी। क्यू ए कॉम्प्लीमेंट से क्यू पहले क्यू बी ही आएगा ना, फिर क्यू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो यहाँ पे ये लो हो जाएगी। फिर ये तब तक लो रहेगी जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाती इस पोजीशन तक। इस पोजीशन पे आते ही ये फिर हाई हो जाएगी, और जब नेक्स्ट फॉलिंग आ जाएगी ये फिर से लो हो जाएगी। यहाँ से तो क्यू बी आ गया, सेम नेक्स्ट कंडीशन में भी होगा, जो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट है उसको हम प्रोवाइड करेंगे सी पे। यहाँ से क्यू बी आया है तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। जो ये वेव फॉर्म्स आई हैं इसके कंप्लीट ऑपोजिट, ये लो है तो ये हाई है तो ये लो है तो हाई, बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ से जो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट आया है, जो हमने अभी अभी किया है, ठीक है ना, स्पेस नहीं होने की वजह से हम इसे शो नहीं कर रहे, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो एज अ क्लॉक वर्क करेगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, तो क्यू सी कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो क्यू बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, ये आया था जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो अब क्यू सी कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्या करेगा, फॉलिंग एज पे वर्क करेगा जब भी फॉलिंग एज आएंगी, ठीक है ना। क्यू सी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लो होगी, इनिशियल वैल्यू लो होगी। जैसे ही फॉलिंग एज जाएगी तो ये हाई हो जाएगी, और तब तक हाई हो रहेगी जब तक नेक्स्ट फॉलिंग एज नहीं आ जाती। जैसे ही नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगी तो ये अगेन लो हो जाएगी, और तब तक लो रहेगी जब से इससे अगली क्या हो जाती, फॉलिंग एज नहीं आ जाती। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसमें देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो आएगा ये है क्यू सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ क्यू सी आ गया तो क्यू सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमने यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर ली जो हमने सेकंड सर्किट था उसकी भी। अब देखते हैं कि क्या ये भी एज अ डाउन काउंटर वर्क कर रहा है। अब ये रह गया है तो यही देखना है, तो ये देखेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे ये क्यू सी जो कि हाई, क्यू ए इस टाइम पे हाई है, क्यू ए की जो वेव है, क्योंकि ये तो क्यू ए की यही रहेगी। तो क्यू बी की क्या है, ये भी 1 है, और क्यू सी की क्या है, ये भी 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉलिंग एज पे ये 0 है क्यू ए, तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये है 1 क्यू सी। नेक्स्ट फॉलिंग एज में ये 1 है तो ये क्या है 0, और ये क्या है 1। तो मतलब हमें पता लग रहा है कि ये 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह चलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एज अ डाउन काउंटर ये भी वर्क करता है। हम दोनों में से कोई भी सर्किट यूज कर सकते हैं, दोनों डाउन काउंटर ही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।